अभी तक हमने देखा कि अधैया को देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि वह हास्य ऋषि बनेगा। अब अधैया ने हास्य ऋषि बनकर अपनी पृथ्वी लोक पर लौट आने की विचार किया। हाथ में स्वर्ण कमंडल, माथे पर तिलक और होठों पर वही स्थायी मुस्कान। जहां तुम हंसोगे वहां दुख आधा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद पाकर अब वह फिर से अपने नगर को चला। धरती पर लौटते ही वह पुराने भूला नगर पहुंच गया। लोग अब भी चिंता में डूबे थे। कोई फसल की बात कर रहा था, कोई ब्याज की। किसी के पास हंसी हंसी तो थी पर निकलती नहीं थी। अधैया बोला, अब समय आ गया है कि मुझे मेरा सपना पूरा करना चाहिए। हंसी का विद्यालय खोलना चाहिए। गांव के चौपाल पर अधैया ने एक बेंच रखी, ऊपर पट्टी लिखी, हंसी का विद्यालय। सबने यह देखा तो वह हंस पड़े। लो, अब तो हंसी भी पढ़ाई जाएगी। अरे, अब हंसी भी सिखाई जाएगी क्या? एक आदमी बोला। अधैया बोला, बिल्कुल, हंसी भी एक विद्या है। जो सही समय पर हंसना जानता है वही जीवन का ज्ञानी होता है। फिर उसने कहा, इसके लिए मैं अपने 3 शिष्यों को चुनूंगा। भोला, जो हमेशा गुस्से में रहता था। मुरारी, जो हमेशा दूसरों की नकल करता था। लीलावती, जो हर बात पर रो देती थी। अधैया ने कहा, आज से तुम तीनों मेरे शिष्य हो। यहाँ पर ना तुम्हें कोई किताब मिलेगी, ना कोई डंडा। सिर्फ मैं सिखाऊंगा कि कब कैसे हंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। यह जब गांव वालों ने सुना तो वह भी बहुत उत्सुक हुए कि हंसी का विद्यालय। वह भी जानना चाहते थे कि हंसी का विद्यालय क्या है। और इस तरह अब गांव में सिर्फ एक ही बात की चर्चा थी, वह था अधैया का हंसी का विद्यालय। लोग अपनी चिंताएं भूल चुके थे और वह सिर्फ यह जानना चाहते थे कि अधैया का विद्यालय कैसा चलेगा और कैसा क्या होगा इसमें। बस अब हर घर में ही बस यही चर्चा थी और लोग उत्सुक थे अधैया के तीनों ही शिष्यों को बारे में जानने के लिए, क्योंकि तीनों की ही अलग अलग सोच और विचार थे। और लोग कह रहे थे कि अधैया इन्हें हंसी नहीं सिखा पाएगा। लेकिन अधैया फिर भी मुस्कुराता और कहता, कुछ भी मुमकिन नहीं, हंसी से सब संभव है। अधैया के स्कूल का आज पहला दिन था और गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हुए और जानना चाहते थे कि अधैया अपने स्कूल में पहले दिन क्या पढ़ाएगा। तो अधैया ने आज तीनों को समझाया, हंसी भी एक शक्ति है। जब तुम हंसते हो तो अंदर का भय भाग जाता है। सब लोग जोर से हंसने लगे। भोला बोला, तो क्या मैं जब अपने खेत का नुकसान देखूं तब भी हंसूं? अदहिया बोला, क्यों नहीं, अगर खेत गया तो अनुभव मिला। हंसी अनुभव को हल्का करती है ताकि अगली बार डर न लगे। मुरारी ने पूछा, तो क्या मजाक उड़ाना भी हंसी है? अधैया ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं रे, वो तो दूसरों की चोट पर ताली बजाना। सच्ची हंसी तो वो होती है जो सबको जोड़ देती है। अब बोला मैं और तो हर छोटी हंसने छोटी सी लगा। बात पर उदास लीलावती, और रोने लग जाती हूँ। मेरा क्या होगा? मुझे तो किसी की बात सुनते ही रोना आ जाता है। अधैया ने कहा, तो रो लो, लेकिन अंत में मुस्कुरा देना। रोने का अंत मुस्कान में हो, यही जीवन का संतुलन है। तीनों ने सुर झुका लिया। पहला पाठ पूरा हुआ, हंसी के पीछे का ज्ञान। और गांव के सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि आज उन्होंने सीखा था कि कुछ भी दिक्कत हो लेकिन हंसना जरूर है। अगले दिन चौपाल पर चमत्कार हुआ। आकाश से 2 आकृतियां उतरी, एक चमकती हुई, दूसरी धुएं सी काली। एक देवता और दूसरा दानव। दोनों बोले, हमें भी तुम्हारे विद्यालय में आना चाहते हैं। गांव वाले डर गए, पर अधैया बोला, यह विद्यालय सबका है। यहाँ देवता ऊंच नहीं, राक्षस नीच नहीं, यहाँ सब शिष्य हैं। देवता बोले, हम सीखना चाहते हैं, कब गंभीर होना छोड़े। राक्षस बोला, और मैं सीखना चाहता हूँ, कब लड़ना बंद करूं। अधैया बोला, तो आज का पाठ यही है, जहाँ तर्क जीत जाए वहां तलवार हार जाती है। अधैया ने कहा, आज परीक्षा है, जो अपनी गलती पर पहले हंस दे वही उत्तीर्ण। भोला ने कहा, मैं तो गुस्से में अपनी भैंस को बैल समझ बैठा। सब हंसी, भूला भी हंस पड़ा और वह उत्तीर्ण हो गया। मुरारी बोला, मैंने पंडित जी की आवाज की नकल की और खुद ही आरती गा बैठा। सब ठहाके लगाए और वह भी इस तरह उत्तीर्ण हुआ। लीलावती बोली, मैं तो उस दिन मिट्टी में गिर गई थी तो और सब से के सामने रोने लगी, पर आज सोचती हूँ धरती भी तो हमें गले लगाना चाहती है। और यह सब बातें सुनकर सब लोग ताली बजाने लगे और वह भी उत्तीर्ण हुई। अब बारी आई थी राक्षस की। वो बोला, मैंने सदियों तक देवताओं से लड़ाई की, पर कभी सोचा नहीं अगर हंस लेता तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती।
उसकी आंखें नम थीं पर होठों पर मुस्कुरा रही देवता ने थी। आगे बढ़कर देवता उसका ने हाथ आगे पकड़ा बढ़कर और उसका कहा, हाथ अब तो पकड़ा मेरा और कहा, मित्र है। पूरा गांव तालियों से ठाकों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद अधैया ने हंसी महोत्सव रखा। गांव वाले, देवता, राक्षस सब एक मंच पर। कोई जोक सुना रहा था, कोई तर्क कर रहा था, कोई जीवन की कठिनाई को हंसी में बदल रहा था। अधैया ने घोषणा की, यह ब्रह्मांड जब तक हंसता रहेगा तब तक चलता रहेगा। तभी बादलों में फिर वही गूंजी, अधैया तूने हंसी से सृष्टि को फिर संतुलित किया है। ब्रह्मा जी बोले, तेरा ब्रह्मांड अब हमारे ब्रह्मांड में समाहित रहेगा। हर बार जब कोई सच्चे मन से हंसेगा एक नई किरण निकलेगी अधैया ब्रह्मांड से। गांव वाले झूम उठे और आकाश में एक उजली रेखा चमकी, हंसी की आकाश गंगा। ज्ञान से विचार जागते, हंसी से जीवन चलता, और जब दोनों मिल जाए तो ब्रह्मांड भी मुस्कुरा उठता है।